जय जीवन धन ब्रजबाम हरे, विहरते वृंदावन धाम हरे। जय जीवन धन ब्रजबाम हरे, विहरते वृंदावन धाम हरे। जय जीवन धन ब्रजबाम हरे, विहरते वृंदावन धाम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय ललिता दिक ब्रजबाम हरे, संग मन सुख अरु श्रीधाम हरे। जय ललिता दिक ब्रजबाम हरे, संग मन सुख अरु श्रीधाम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय कोटि काम अभिराम हरे, रस बरसावत ब्रजधाम हरे। जय कोटि काम अभिराम हरे, रस बरसावत ब्रजधाम हरे। जय कोटि काम अभिराम हरे, रस बरसावत ब्रजधाम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुखधाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। बोली श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके बहरलाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते।
हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करना से शरण जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरीश्वर जय श्री। वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणगं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण सर्वप्रथम आज 15 अगस्त है। तो इस स्वतंत्रता दिवस की सबको खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त का अपना एक ऐसा महत्व, बड़ा ऐतिहासिक, शहीदों के प्रति श्रद्धा, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बलिदान, उनका त्याग, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं। लगभग 200 वर्ष की पराधीनता, तब ऐसा ऐतिहासिक दिन भारतवर्ष को बड़े गर्व के साथ देखने को मिला। हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा हुई। जो राष्ट्र स्वतंत्र न हो वो तो निष्प्राण कहलाता है। जिसके कारण हम सब आज तिरंगे के साए में खड़े हैं। ये तिरंगा केवल आज़ादी का स्मरण नहीं कराता, ये केवल आज़ादी के लिए नहीं है, केवल आज़ादी का प्रतीक भी नहीं है, बल्कि उन लाखों बलिदानों का भी स्मरण कराता है, जिन्होंने अपनी सांसें इस मिट्टी के नाम कर दी। लिपटकर बदन कई तिरंगों में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं, हम ये पर्व मनाते हैं।
ये इतिहास की सच्चाई है। आज भी कहीं कुछ कुचाह होती है तो शहीदों के शव तिरंगों में लिपट के आते हैं। उन्हीं के कारण आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। इसी स्वतंत्रता दिवस के पीछे अगणित शहीदों का लहू, माताओं के आंसू, करोड़ों भारतीयों की तपस्या है। ये दिन हमें आईना भी दिखाता है कि हम उस आज़ादी के लायक बन पाए भी हैं कि नहीं। क्योंकि अतीत में जो कुर्बानियां हुई हैं वो तो याद रखनी ही होंगी। हम सोचें, जब भगत सिंह ने फांसी से पहले अपने दोस्तों को गले लगाया होगा तो उनके मन में कौन सा डर रहा होगा? नहीं, डर कहीं नहीं था। बस एक अजीब सी मुस्कान और दिल में स्वतंत्र भारत का सपना था। हम सोचें, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तब हर नौजवान का खून कैसे खौल उठा होगा। हम सोचें, जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी तब उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खड़ा था। वस्तुतः इतिहास किताबों में लिखे अक्षर नहीं होते, हमारे कंधों पे रखा भार होता है। अगर हम उन्हें भूल जाएं तो हमारा अस्तित्व भी कमजोर पड़ जाएगा। अभी 2025 चल रहा है। आज का भारत तो अवसर और चुनौतियों का भारत है। 1947 के भारत से बिल्कुल अलग। क्यों? आज ताकत है, तकनीकी है, दुनिया में एक अलग पहचान है। फिर भी क्या सही मायने में हम आज़ाद हैं? भ्रष्टाचार से, नफरत से, आलस से, अज्ञानता से हम आज भी आज़ाद नहीं हो पाए। फिर सच कहूँ तो आज़ादी एक दिन की नहीं है, हर दिन की लड़ाई होती है। और आज हमारा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं है, हमारी अपनी सोच की सीमाएं हो गई हैं। तिरंगे को सलामी देना आसान है, उस तिरंगे की इज्जत निभाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अपने कार्य में, अपने शब्दों में, अपने वचनों में, वाणी में ईमानदार होना चाहिए। किसी भी जाति, धर्म, भाषा के नाम पर कभी भी बंटना नहीं चाहिए। और चाहे कोई देखे ना देखे, हम अपना कर्तव्य निभावें। ये तिरंगे का सबसे बड़ा सम्मान है। देश प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। पर आज तो सोशल मीडिया का टाइम है। जमीन पर बदलाव आना चाहिए। आज शहीदों के नाम पर राजनीति होती है, बल्कि उन शहीदों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देश का हर नागरिक अपने में एक सैनिक होना चाहिए। और सैनिक है, अगर वो अपने कर्तव्य पर डटा है तो वो सैनिक है। आज हम शिकायत ज़्यादा करते हैं, योगदान कम करते हैं।
तिरंगे का जो रंग है वो केवल कपड़े में नहीं, हमें हमारे स्वभाव में वो आना चाहिए, बसना चाहिए। केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, हमारे के जीवन में साहस होना चाहिए। सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। ये सत्य ही परमात्मा स्वरूप है जो जीव को किसी भी बलिदान तक ले जा सकता है, और त्याग के बिना शांति होती ही नहीं। त्याग के बिना शांति हो ही नहीं सकती। और हरा रंग विकास और करुणा, करुणा बड़ा विलक्षण गुण होता है और बहुत आवश्यक है आपसी भाईचारे के लिए। और बीच में जो अशोक चक्र है वो चक्र बताता है सतत प्रयास। अगर हम ऐसा कोई छोटा सा संकल्प भी लें, आने वाली पीढ़ी हमें सिर्फ याद ही नहीं करेगी, हम पर गर्व भी करेगी। ऐसे बड़े ऐतिहासिक महत्व के दिवस, स्वतंत्रता दिवस पे सबको, समस्त भारतवासियों खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं हैं। हम ऐसे ही खुले आसमान में श्वास लेते रहें, ये बहुत आवश्यक है। जब जब राष्ट्र पर संकट हुआ है, हमारे देश के महान, भारतवर्ष के महान संतों ने, महापुरुषों ने इन संकटों से हमें उबारा है। जैसे एक उदाहरण, पहले मुगलों के समय भी, मुसलमानों के समय भी देश बहुत समय तक गुलाम बना रहा। उस समय के अत्याचार, हिंसा की तो कोई सीमा नहीं है। जैसे एक छोटी सी घटना है यही मथुरा की। श्री संप्रदाय में हजार नहीं, हजारों सिद्ध महापुरुष हुए। भगवान श्री रामानंदाचार्य भगवान ने उत्तर भारत से वैष्णव धर्म को स्थापित किया भली भांति। कहने का अर्थ है 12 महाद्वादश भक्तों को 12 महाद्वादशों ने अवतार लिया, तो वो प्रधान शिष्य हुए, 84 और विरक्त शिष्य हुए। उसी परंपरा में अनंतानंद भगवान के शिष्य श्री पयारी जी महाराज, इनका नाम पयारी नहीं है, ये जीवन भर केवल दूध पिए और कुछ खाए पिए नहीं, कोई अन्न कभी रखा नहीं, कोई फल मुंह में रखा नहीं, इसलिए इनका नाम हुआ पयहारी। वस्तुतः इनका नाम था श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी महाराज। इन्हीं के शिष्य थे वो आमेर नरेश पृथ्वीराज। बड़ी भारी गुरु भक्ति थी। और इन्हीं आमेर नरेश ने वो आज भी दिल्ली जयपुर मार्ग पे जो गलता गादी है, उन्होंने बसाया था अपने गुरु के लिए। तो पयारी जी महाराज तो एक स्थान पर रहते नहीं, डोलते रहते, पर उनके शिष्य थे श्री किल्लदेव जी। इनका भी नाम किल्लदेव नहीं है। ऐतिहासिक घटनाक्रमों में इन महापुरुषों के ऐसे नाम पड़ जाते थे। किल्लदेव, एक बार वो मथुरा आए थे, गलता गादी वही संभालते थे किल्लदेव जी महाराज श्री संप्रदाय के। भगवान राम के श्री चरणों में इनकी अतिशय प्रीति थी। और कैसे थे, जैसे गंगापुत्र भीष्म की इच्छा मृत्यु, वैसे श्री किल्लदेव जी महाराज की इच्छा मृत्यु। अग्रदेवाचार्य जी महाराज के गुरु आए हैं। जो गुरपीठ आज भी वैसा धाम में है, उनके गुरु भाई है। मथुरा आए थे तो मथुरा तो उस समय अयोध्या का प्रागट्य नहीं था। अरे अयोध्या का प्रागट्य अधिकाधिक 400 वर्ष पूर्व का है, 400 पौने 400 वर्ष। मुसलमान तो उसको मक्का बना रहे थे। 1.25 लाख कब्र हो जाती तो मक्का हो जाता। पर लीला है ठाकुर जी की, मुसलमानों से दबी हुई थी अयोध्या, किसी को पता नहीं था अयोध्या कहाँ है। तो किल्लदेव जी महाराज को मथुरा में बहुत निष्ठा थी।
वो मथुरा में बहुत रहते थे। तो एक बार यहाँ आए तो यहाँ के लोगों ने कहा ये तो एक प्रसंग की बात है, ऐसे हजारों हजारों प्रसंग हैं जो बताते हैं कि वस्तुतः इस देश के संतों ने, महापुरुषों ने हमें गुलामी की बेड़ियों से जो हम जकड़ गए थे इतने शताब्दियों तक, उससे कैसे छुड़ाया। अपने तेज भजन के बल पर, सिद्धाई के बल पर, शास्त्र के बल पर। तो यहाँ के लोगों ने बताया महाराज बड़ा बुरा हाल है, गलत गलत नियम मुसलमान बना रखा है, हम हिंदुओं के लिए पालन करना पड़ता है, न करो तो बड़ा गलत काम होता है। हमारा तो घर परिवार के साथ जीना दुश्वार है महाराज। जब आप संत महापुरुष नहीं दया करेंगे तो हम दीनों पे कौन दया करेगा। तरह तरह से बहुत दीनता प्रकट करके विनय सुनाई। महाराज ने कहा कौन है इस समय यहाँ का राजा, कौन आता है यहाँ। उन्होंने बताया कि महाराज कल उसकी एक सवारी कहाँ से कहाँ जाने वाली है, बड़ा अत्याचार करते हैं उसके सैनिक। महाराज ने कहा ठीक है जाओ तुम लोग। कील देव जी महाराज जिस मार्ग से उसकी सवारी आ रही थी, जिधर से जाना था, उसी रास्ते में बैठ गए और समाधिस्थ हो गए ध्यान लगाकर। राजा के सैनिक आगे आगे तक भागते रहते थे घोड़ों पर। उठाया इनको अपशब्द कह कह के, क्यों हिंदू फकीर दिख रहे थे तो अपमानित करके, तिरस्कृत करके, कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में भर्त्सना करता है, उठाता है। और महाराज तो टस से मस नहीं, बाल हिलना नहीं चाहते, समाधिस्थ बैठे एकदम बीच रास्ते में। लोगों ने कहा, वो सब लौट के गए, बहुत प्रयास किए, वो हिले ही नहीं, बीच रास्ते में बैठे हैं, राजा की इतनी लंबी चौड़ी सवारी आ रही है। जाके उन सैनिकों ने बताया महाराज वो तो कोई हिंदू फकीर बैठा है बीच रास्ते में, टस से मस नहीं होता, कान में कुछ सुनता नहीं, न जाने क्या समस्या है, पत्थर जैसा बैठा है। राजा तो यमन था ही, उसने कहा उसका मक्कड़पना अभी निकालता हूँ। राजा वहां पहुंचा, सैनिकों को बोला इसके मस्तक पर कील ठोक दो। आगे सैनिक और कील ठोक दिया। श्री किल्ल देव जी महाराज का नाम तभी से किल्ल देव पड़ गया। बोलिए श्री किल्ल देव जी महाराज की जय। तो किल्ल तो ठोका, बड़ी सी कील ठोका मस्तक पर, और जैसे जैसे कील ठोकते जाता बर्फ के गोले की तरह वो पिघल के बाहर ही बहती रही। ऐसा प्रभाव देख के चरण में पड़ा वो राजा, कौन है ये। महाराज उठे, बड़ी फटकार लगाए। ऐसा प्रताप देख के तो आश्चर्य में पड़ गया राजा। महाराज क्षमा मांगने लगा। तो महाराज ने कहा पहले जितनी बात मैं कहता हूँ सब मानो, नहीं अभी मार डालूंगा सबको। तुमने हिंदुओं को जितना कष्ट दिया है, जो तुमने नियम बना रखे हैं, जो सब बातें सुना दी महाराज ने। तो ऐसे ऐसे भी उद्धार करते थे, हिंदुओं की रक्षा करते थे विपत्ति काल में, संकट काल में। एक बार बुला लाए, कश्मीर में थे श्री केशव भट्ट जी महाराज। जाके हिंदू उनको अपना बड़ा दुख सुनाए मुगल काल में। महाराज मथुरा में बहुत आफत है, क्यों, बहुत बड़ा तीर्थ है, अयोध्या थी नहीं, बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत लोग आते हैं, बड़ा संकट चल रहा है। क्या संकट है, प्रधान विश्राम घाट का जो सिंह द्वार है जन्मभूमि के पास, वहाँ पे मुसलमानों ने यंत्र लगा रखा है। कैसा यंत्र, उसके नीचे से हिंदू जाता है तो उसकी शिखा तो कट जाती है और नीचे उसके मुसलमानों के चिन्ह अपने आप प्रकट हो जाते हैं। फिर वो दिखाता है कि देखो ये मुसलमान है, फिर उसको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ता है। हम तो सब ऐसे हो ही गए, जितने यात्री आते हैं तीर्थ यात्री, उनको बेचारों को पता नहीं होता, वो सब हिंदू से मुसलमान अपने आप होते जा रहे हैं। आए महाराज ले गए सब, हजारों साथ में लाखों उत्साह में भरे हैं। केशव काश्मीरी भट्ट उनका नाम था, कश्मीर के थे महाराज। उस यंत्र के पास सिंहद्वार पे जब पहुंचे विश्राम घाट पर, यंत्र देखा, मंत्र पढ़े, जल छिड़का, निष्प्रभाव कर दिया उस यंत्र को। और सबसे पहले महाराज नीचे से निकले, अब तो लाखों हिंदू पीछे पीछे,
और मारेगा तो 2 4 10 मारेगा, यहाँ लाखों हैं। दुष्ट था ना उधर जो क्षेत्र, वो क्षेत्र पूरा जिसके हाथ में था, जाके बादशाह को शिकायत किया, सैनिक ले आया। अब लाखों से कौन निपटेगा? मारपीट के हिंदू भगा दिए, बल मिल गया महाराज का। और फिर इतने लोग थे। पीछे से काजी के पास गया, उसने कहा मैं मदद नहीं करूँगा। अब मैंने उस महात्मा के बारे में सुना है, तो मेघनाथ की तरह वो इंद्रजाल विद्या जानता था। वो दुष्ट जो मथुरा में था उस समय, दिन में ही अंधेरा कर देता। कहीं खून की बरसात हो रही है, कहीं हड्डियों की बरसात हो रही है, कहीं भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं। मेघनाथ की तरह ऐसे जैसे युद्ध होता था ना राम रावण युद्ध में, ऐसा करता। अब महाराज के आगे थोड़ा ही कुछ चलेगा। मुंह के बल गिरा। महाराज ने जल छिड़क के उसको श्राप दिया। क्यों? अब ये सब काम तो महाराज को करना नहीं, तो भजनानंदी है कि जितने मुसलमान मथुरा में सब स्त्री बन जाएं, और सब स्त्री बन गए। आप विश्वास नहीं करोगे, सब मुसलमान मथुरा की स्त्री बन गए। अब तो और हाहाकार हुआ। वो अपने अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोने धोने के लिए सिखा पढ़ा के महाराज के पास भेजे। वो आके रोती कलपती गिड़गिड़ाती, महाराज कुछ तो कृपा करो। ये महाराज बोले कुछ नहीं होगा, तुम लोगों ने इतने अत्याचार किए। बहुत रोई गिड़गिड़ाई। महाराज ने कहा चलो ठीक है, आए सब मुसलमान। महाराज ने कहा चलो ठीक है, पर तुम लोग को बहुत शिखाएं तुमने हिंदुओं की काटी हैं, जो धर्म का प्रतीक है, तुमको चोटियाँ रखनी पड़ेगी। वो रोते थे महाराज, हम चोटियाँ रखेंगे, देश भर के चोटियाँ का अर्थ है शिखा, तो देश भर के मुसलमान थोड़े ही रखेंगे। महाराज बोले कुछ नहीं, तुम लोग को सबको चोटियाँ रखनी पड़ेगी। तो कहते ठीक है महाराज, अपनी टोपी में छिपा के अंदर रखी, चाहे जैसे रखो। और कितने हिंदू आ गए देश भर से, जब सुने कि आए हैं कोई महात्मा आए मथुरा में, कितने हिंदू देश भर से आ गए। क्यों? सबके तो मुसलमानों के चिन्ह प्रकट हो गए थे नीचे, और ऊपर से शिखा उड़ गई थी। महाराज हम लोग का उद्धार कैसे होगा, हम लोग का तो सब धर्म कर्म ही भ्रष्ट हो गया। महाराज बोले सब जमुना जी में घुस जाओ, विश्राम घाट पर सीताराम नाम लेके डुबकी लगाओ, राधे श्याम बोलो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की। डुबकी लगी, सबकी शिखा आ गई, सब हिंदू हो गए। बोलिए श्री भगवत्सल भगवान की। कहने का भाव है भगवान हमेशा से ही, महापुरुष हमेशा से ही, संत महापुरुष हमेशा से ही हमारे राष्ट्र में धर्म की रक्षा विशेष रूप से करते आए हैं। और ऐसे न जाने कितने प्रसंग हैं कि पता चलता है हमारे देश के अनाथ, दीन, गरीब, निष्प्राण जैसे हुए लोग महापुरुषों की शरण लेते तो महापुरुष कैसे कैसे कृपा करते थे। चलो जी, अब तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और जन्माष्टमी आ रही है। आज रात को 12 बजे के 5-7 मिनट पहले अष्टमी लग जाएगी। आज रात को अष्टमी है, कल दिन में अष्टमी है, परसों दिन रात रोहिणी नक्षत्र है। वृंदावन में कल प्रायः 16 तारीख को जन्माष्टमी का महान पर्व है। बड़ा आनंद है, बड़ा उत्साह है, और भीड़ का तो पूछो ही मत। तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, गुरु संप्रदाय के अनुसार, अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार, कहने का भाव है व्रत करेंगे। क्योंकि जन्माष्टमी के व्रत की कई पुराणों में इतनी महान महिमा गाई गई है। भगवान सीमा पार है जन्माष्टमी के व्रत की महिमा। व्रत को थोड़ा कठिन कहा गया है। क्यों? राम जी तो दिन में 12 बजे आवे, उसके बाद ही 12 बजे के बाद उत्सव का माहौल हो जाता है, पर ठाकुर जी रात को 12 बजे आवे। ठाकुर जी रात को 12 बजे आवे, तो दिन भर तो ले ही लेते हैं, हाँ, और फिर रात भी ले लेते हैं। भगवान श्री राधा माधव की लीलाएं और श्री रास बिहारी ठाकुर की रास लीलाएं तो नित्य ही महीनों से चल रही हैं, महीनों चलेंगी, कम से कम राधाष्टमी तक चलेंगी। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी आ जाएगी। अच्छा, एक बार
किसी समय। श्री राधा रानी ने ललिता विशाखा आदि जो सखियां हैं उनसे परामर्श किया। क्या ये कृष्ण जो है ये शारीरिक शक्ति में हम लोगों से अधिक बलवान है ना, यही कारण है। शारीरिक शक्ति वाली जो क्रीड़ाएं हैं हमें पराजित कर देते हैं। तो तुम लोग बुद्धि से संबंधित एक ऐसी क्रीड़ा का, ऐसे खेल की खोज करो जिसमें हम कृष्ण को सरलता से पराजित कर सकें। ललिता सखी ने सुझाव दिया श्री लाडली जी को, कहती हैं पासा फेंकने का खेल होना चाहिए, पासा क्रीड़ा होगी। इस पासा क्रीड़ा के दौरान पासा फेंकेंगे, चौसर खेलेंगे और हम लोग श्री कृष्ण को हरा देंगे। वही परामर्श हो गया। तो सखियों ने श्री कृष्ण को पासा क्रीड़ा के लिए चुनौती दी, निमंत्रण नहीं। हाँ, ललिता सखी से कौन नहीं डरता है, सब डरते। एक बार वो कुछ बोलती हैं तो श्री जी दोबारा नहीं बोलती, और श्री कृष्ण को देख के तो आंख दिखावे तिरछी लाल हो जाए आंख उनकी, श्री कृष्ण तो घबरा के जगह बदल दें। ललिता सखी से कभी पंगा लेने आगे नहीं आवे, पर उनके हृदय में करुणा भी बहुत है, बहुत करुणा है। श्री जी कृपा करें उससे पहले जीव पर श्री ललिता सखी सहज कृपा कर देती है। अच्छा, तो श्री कृष्ण को पासा क्रीड़ा के लिए निमंत्रण नहीं था, चुनौती। क्यों? ललिता सखी ने भेजी। खेल आरंभ हुआ तो श्री राधा रानी ने सहज रूप से ही श्री कृष्ण को पराजित कर दिया। खेल के आरंभ में बाजी क्या लगी, अगर हार जाओगे श्याम सुंदर तो तुम्हारी बंशी हमारी हो जाएगी। और श्याम सुंदर को हरा दिया पासा क्रीड़ा में। बाजी लगी थी तो श्री कृष्ण को पराजित करके बाजी में रखी हुई उनकी जो बंशी थी, मुरली बांसुरी, उसको जीत ली। पास में बैठा था मधुमंगल। क्यों? अरे नंदनंदन श्याम सुंदर भी अपने सखाओं के साथ आए हैं, वहाँ सब सखियाँ बैठी हैं, बड़ी तेज हैं, ऐसे थोड़े ही। मधुमंगल बैठे थे, ब्राह्मण के बालक हैं भाई, सटे ही रहते हैं प्रभु से, अनन्य सखा भी है, बड़े उदास हो गए। जब कन्हैया बंशी हार गया पासा क्रीड़ा में तो एकदम खिन्न हो गए। कन्हैया, अरे इन गोपियों ने अभी तुम्हारी बंशी ले ली, फिर ये अगले पासा क्रीड़ा में तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगी। तुम तो केवल गौचारण में प्रवीण हो ऐसा मालूम पड़ता है। हम सब की बेइज्जती कितनी हो गई आज। तुम तो केवल गैया चराओ, और कहा करना हो तुम्हें। अरे कन्हैया, तेरा इस प्रकार पराजित होना देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। वाणी से तो मधुमंगल दुख की बात करता है, पर जोर जोर से हंस रहा है। क्यों? मधुमंगल है, वो तो खींचातानी करता है, नोक झोंक करता है। श्री कृष्ण ने उसको कहा, भाई तू ब्राह्मण तो है पर बड़ा वाचाली है। वाचाली का अर्थ है बड़ा बोलने वाला है। डांट डपट कर चुप रहने के लिए कह दिया। भगवान की ना ऐसी छोटी छोटी बड़ी मधुर मधुर लीलाएं हुआ करती थी। ऐसी ऐसी लीलाएं, कहीं अंजन लीला होती, कभी कहीं कुसुम सरोवर पर लीला होती। अच्छा दी, बिना चैतन्य महाप्रभु का नाम लिए हम लोग नहीं चल सकते। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। देखो ये लीलाएं तो इतनी है कि अपार है, इतनी सरस है, एक से बढ़कर एक। अब क्या लीला होगी चैतन्य महाप्रभु की? ये है कि हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु
बंगाल के वैष्णव तो साक्षात आगे की लीलाओं में आएगा पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। अवतार काल में तो भगवान श्री कृष्ण के ये अनन्य भक्त थे, पर इनको लोग श्री कृष्ण का ही साक्षात अवतार कहते हैं। जीवन के अंतिम 12 वर्ष श्री राधा भाव में ही बीते हैं, और उन 12 वर्षों में इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए। अरे चरित्र तो ऐसा है कि हृदय विदारक है, केवल मार्मिक नहीं है। पर इनके व्यक्तित्व का लोगों पर बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा। बड़े बड़े वेदांती भी, अद्वैतवादी वेदांती भी इनके संग से, थोड़ी देर के संग से महान कृष्ण प्रेमी हो गए। विरोधी भी इनके भक्त बन जाएंगे। जगाई मधाई जैसे महादुराचारी भी संत बन जाएंगे। डाकू भी संकीर्तन की ध्वनि करेंगे। दल बल के साथ इनका उपदेश सुनकर भगवत भक्त बनेंगे। नवद्वीप के काजी ने कुछ लोगों के भड़काने पर संकीर्तन का ढोल फोड़ दिया था। एक बार स्वप्न में उसको नरसिंह भगवान का रूप दिखा के क्रोध करते हुए दर्शन दिए, घबरा गया था। दौड़कर माफी मांगा आकर। संकीर्तन का विरोध करना भी समय के साथ छोड़ दिया। कई बड़े बड़े सन्यासी महाप्रभु के अनुयायी हुए, पर महाप्रभु का प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार था। जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था। पर इन्होंने कभी किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे साधन की कभी निंदा नहीं की। महाप्रभु का जो भक्ति सिद्धांत है उसमें द्वैत और अद्वैत दोनों का बड़ा सुंदर मेल है। महाप्रभु ने कलिमल प्रसिद्ध जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम का जप और कीर्तन, इसी को मुख्य और सरल उपाय माना। दक्षिण यात्रा में थे तो गोदावरी तट पर इनके शिष्य थे राय रामानंद। बड़ा विलक्षण संवाद हुआ। ये सब लीलाएं आएंगे आगे। वहां उस संवाद में महाप्रभु ने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बतलाया। फिर महाप्रभु तो भगवान नाम के बड़े रसिक, बड़े अनुभवी और बड़े प्रेमी, इन्होंने ही बतलाया। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे महामंत्र सबसे लाभकारी, भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला। महाप्रभु का सिद्धांत है भगवान नाम श्रद्धा के बिना भी उच्चारण किया जाए तो मनुष्य संसार के दुखों से छूट जाएगा, भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए महाप्रभु बताते हैं अपने अवतार काल में भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ दैवीय संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। महाप्रभु ने आचरण की पवित्रता पर भी बहुत जोर दिया है। इनके जो आगे सन्यासी शिष्य हुए उनके लिए तो नियम बना दिया कि कोई स्त्री से बात भी ना करे। बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं, अन्यथा बात नहीं है यहाँ कुछ। तो 24 वर्ष की अवस्था तक तो गृहस्थाश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। क्यों? न्याय के बड़े पंडित थे, इसलिए इनका नाम निमाई है। बड़ा अपूर्व ग्रंथ भी लिखा था न्याय शास्त्र पर महाप्रभु ने। एक मित्र ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
सोचता था प्रकाशित हो गया ग्रंथ तो आदर कम हो जाएगा। महाप्रभु ने उस ग्रंथ को गंगा जी में भी बहा दिया था कभी। अपूर्व त्याग। चलो बहुत सी चीजें हैं। विष्णुप्रिया जी का तो चरित्र इतना, क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है उनके चरित्र के लिए। अच्छा, महाप्रभु ने सन्यास लिया इसलिए नहीं कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। अरे इनके सन्यास का उद्देश्य तो काशी आदि जो तीर्थ हैं सब भारतवर्ष के, उन सब सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। देखो कितनी दुर्लभ बात है। प्रायः सन्यासी ज्ञान मार्ग के होते हैं, वेदांती होते हैं, पर महाप्रभु ने सन्यास इसलिए लिया कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके जितने सन्यासी हैं ना, सबको भक्ति में लगा दो। जब तक पूर्ण वैराग्य न हो किसी को दीक्षा भी नहीं देते थे सन्यास की। पहली बार तो इनकी प्रिय शिष्य थे रघुनाथ दास, उनको भी सन्यास लेने से महाप्रभु ने मना कर दिया था। महाप्रभु के चरित्र को कहने का भाव है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद के रूप में अवतरित हुए। सन्यास लेने के बाद इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ, जगत में विख्यात हुए इस नाम से। महाप्रभु का जब अवतार हुआ, उससे पहले जो संपूर्ण गौड़ देश था भक्ति का लेश भी नहीं जानता था, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल की मंगलमय नाम ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम सिंधु में डुबा दिया। इनके एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि, अरे जगत के अनेकों अनेक प्राणियों का उद्धार करने में एक एक पार्षद समर्थ था। और अंतिम 12 वर्ष तो श्री कृष्ण विरह में दिव्योन्माद की स्थिति गंभीरा मंदिर में, पुरी के गंभीरा मंदिर में, तो कल्पना से परे का चरित्र है अंतिम 12 वर्ष का। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर ही श्री राम वृंदावन से आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं हैं, खूब खूब बधाई है, खूब खूब उत्सव मनाओ, आनंद करो सब लोग। प्रभु के नाम गुण कीर्तन, लीलाओं का विनय, रास लीलाओं का आयोजन, खूब यही होता है। भक्तजन प्रेम से श्रद्धा से प्रभु को भजन कीर्तन गुणगान सुंदर झांकी दरबार लगाकर 6 दिन तक, छठी तक उत्सव मनाते। इतना आनंद बरसता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल की बड़े बड़े गूढ़ रहस्य हैं, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या कह लें गुप्त प्रकट बड़ी लीलाएं हैं इसमें। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आज रात्रि में 12 बजे अष्टमी है, कल दिन भर अष्टमी है उदया तिथि से 10 बजे के पहले तक रात को, और फिर परसों रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का महत्व भी बहुत कहा गया है, कहीं कहीं तो अष्टमी तिथि से बढ़कर कहा गया है। इसलिए संत समाज में रोहिणी नक्षत्र को प्रायः लेते हैं। उत्सव खूब होने दो, मनने दो, आनंद ही आनंद है। जय कन्हैया लाल की है बस, और क्या है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर है ना, वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। स्वतंत्रता दिवस की सबको खूब बधाई, और आने वाले जन्माष्टमी की कल परसों में खूब खूब जोर को आनंद। हाँ, राधे राधे। जय श्री राम, जय सीताराम। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको। जय